नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने छोड़ा पद। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अयोग्य। भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के आदेश। राज्यसभा की कार्रवाई में अवरोध। कांग्रेस का गुजरात में एक विधायक के अपहरण का आरोप सरकार ने किया खारिज। गुजरात में बढ़ा कांग्रेस का संकट। 3 और विधायकों का इस्तीफा। कांग्रेस ने लगाया धनबल का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस की नीतियों को बताया जिम्मेदार। नीतीश कुमार ने साबित किया बहुमत। समर्थन में 131 और विरोध में 108 विधायक। आरजेडी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई। देश भर में राग देश का प्रदर्शन। 1000 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज। दर्शकों की मिल रही है तारीफ। तो आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसदों ने बीजेपी पर गुजरात में पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस को घर दुरुस्त करने की सलाह दी। कांग्रेस के सदस्य जिससे संतुष्ट नहीं हुए और सदन में विरोध जारी रहा। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में गुजरात के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस ने उसके एक विधायक का अपहरण कर लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी विधायकों को तोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। Last night, one ST Congress MLA, Poonaji Gavit, representing Viara constituency from Tapi district of Gujarat, was abducted by the police. And many MLAs are being abducted. It's a constitutional violation is taking place. They can, if they are abducted, they can complain. No, sir, it is to the Council of States, this house. Constitution is very clear about it. They are in the habit of stealing MLAs, which they showed in Goa and Manipur, but now they are stealing Rajya Sabha elections. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को यहां से डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि टू इंश्योर fair and free election and misuse of government agencies should be ensured, and such officer should be removed. सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक के लिए सदन में गतिरोध पैदा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है। ये कांग्रेस में इन लोगों ने पार्टी में किसी ने बताया है नहीं बताया है। साहब, कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन गुजरात विधानसभा में पार्टी छोड़ देता है। उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके विधायक राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी कंप्लेन यहाँ क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग अपनी निगरानी में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराता है। अगर वहाँ पर चुनाव में किसी तरह की इनको कोई शिकायत है तो ये यहाँ पर राज्यसभा में नहीं बल्कि चुनाव आयोग को जाकर के, जैसा आपने कहा, कि अपनी शिकायत कर सकते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये इनको घर अपना समझ नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, अपने सदन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उपसभापति ने साफ किया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग को अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गुलाम नबी जी, I want to make it clear, the Election Commission does not require a direction from the chair to conduct the election in a fair manner. The Election Commission is bound to do it constitutionally to conduct the election, and they are doing that. If you have complained, you approach the Election Commission. लेकिन कांग्रेस के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जताते हुए वेल में आ गए। गतिरोध की वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान कोई काम नहीं हो सका। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अवरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
गुजरात में कांग्रेस के तीनों और विधायकों ने आज इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे में 6 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव से पहले इन विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे स्पीकर रमन लाल वोरा को सौंप दिए। इनमें मान सिंह चौहान, छना भाई चौधरी और राम सिंह परमार शामिल हैं। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस की अब 51 विधायक रह गए हैं। कांग्रेस ने इस्तीफे पर कुछ इस तरह कटाक्ष किया। मित्रों, आयाराम गयाराम की नीति से भाजपा जनादेश की हत्या करने में लगी है। आज भाजपा जनादेश के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति द्वारा गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सभी संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है। गुरुवार को भी 3 विधायकों बलवंत सिंह राजपूत, तेजश्री पटेल और प्रहलाद पटेल इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस आज पार्टी के रूप में, आज विचार के रूप में, आज शासन के विकल्प के रूप में पूरी तरीके से असफल राजनीतिक पार्टी सिद्ध हुई है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को तीसरा उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों ने शुक्रवार को पर्चा भरा। गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुजरात के राजनीतिक हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से नॉमिनेशन शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में विधायकों के इस्तीफे की खबरें आती हैं, शुरुआत शंकर सिंह वाघेला से होती है। क्या माना जाए कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर जो कांग्रेस का आरोप है कि असल में बीजेपी वहाँ पर पार्टी को तोड़ रही है? जी, हम आरोपों की बात तो पार्टियां ही कर सकती हैं। हम लोग तो ये कर सकते हैं कि यदि पूरी पृष्ठभूमि देखें तो जेपी मूवमेंट में चिमन भाई पटेल ने बहुत ही गंदी भाषा में, बल्कि उस समय चोर चोर कर के नारे लगे, घंटियां बजाई गई और विरोध हुआ था। उसके बाद चिमन भाई किधर गए थे, ये इतिहास सबको याद है। तो ये जैसे अभी आयाराम गयाराम का जिक्र हुआ, गुजरात में आपको एक बार गुजरात में जब आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट था, तो जो मुझे अभी इस समय जो याद आ रहा है, शायद वाघेला जी थे, से सीधे कुछ विधायकों को लाया गया था, खजुराहो भी, मतलब। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे पहले भी आए हैं जब चुनाव से पहले उठापटक बढ़ जाती है। और आदरणीय शंकर सिंह वाघेला तो मोदी जी के भी बहुत क्लोज रहे और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने बनाने में उनकी भूमिका थी। वो जब कांग्रेस में आए थे, जब आप ऐसे सब लोगों को, आज उत्तराखंड में जो हुआ, कई लोग आए और वो कांग्रेस वहीं के भाजपा के सदस्य हो गए। तो अब मुझे तो ये लगता है, आज मैंने सुबह से ट्वीट भी किया सहज रूप से, कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मायने नहीं रह जाता। यदि हम ये सुविधा देखें कि जिस दिन आप मेरे साथ आ गए उस दिन मैं जैकेट पहनूं या आप पहने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर जो आरोप है उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो पार्टियों में, और मैं इसीलिए एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस ने भी शंकर सिंह वाघेला को लिया था ना, वो तो बहुत कट्टर संघ के आदमी थे। उन्होंने सिखाया था, मोदी जी को स्कूटर पर ले जाते थे, जो खुद वाघेला जी ने मुझे बताया था उस जमाने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रवृत्ति राजनीतिक दलों को संयम रखना होगा। जिस प्रवृत्ति की बात हम करते हैं नैतिकता की, उसमें ऐसे दल बदल को प्रोत्साहन अप्रत्यक्ष रूप से भी, वो पार्टी का विद्रोह करें, पार्टी के खिलाफ करें, चुनाव के समय में वो पार्टी में उम्मीदवार न बने। 6 महीने पहले से ही ये जो सब एक राज्यों में हो रहा है, एक चिंता का विषय हम लोगों के लिए, पूरे समाज और लोकतंत्र के लिए है, जैसा मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अब जो संख्या है इस वक्त 47 वोट चाहिए, कांग्रेस ने जो एक उम्मीदवार उतारा है और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को वहाँ से टिकट दिया गया है, क्या ये माना जाए कि शंकर सिंह वाघेला असल में जिस मकसद के साथ पार्टी से बाहर निकले, उनका पूरा मकसद शायद यही दिख रहा था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार उनको हराने की पूरी कोशिश हो, और उसी की अगली कड़ी में बीजेपी कांग्रेस से आए हुए एक विधायक को तीसरा उम्मीदवार बना देती है? निश्चित सूर्य उनके रिश्तेदार भी माने जाते, जो रिपोर्ट्स हमें मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निचली वाघेला भी घायल, जिसको कहना चाहिए, जैसे मैंने कहा पहले वो बीजेपी से घायल हुए, कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उनको जो उम्मीद थी उतनी अधिक नहीं मिली। शुरू में उनको मंत्री बनाया गया था, सेकंड राउंड में उनको मंत्री नहीं, आईटीडीसी वगैरह का कुछ चेयरमैन वगैरह बना दिया गया।
तो उनको उनके कद के हिसाब से जो उनको ये तो ठीक है कि वो आइडियोलॉजिकली विरोध में थे या क्या हुआ अंदर पार्टी में, सही है, लेकिन उनके असंतोष, उनकी नाराज़गी भी एक कारण होगा। लेकिन अभी भी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि खाली वाघेला जी को क्यों माना जाए? जो शरण में लेता है, आप मेरे घर में यदि मेरे ऊपर कोई अपराध है, आप मुझे घर में शरण भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में मेरे प्रति सहानुभूति है कि अपराध किया वो कोई हर्ज नहीं है। अपराध करके मेरे घर में आएंगे तो आप सुरक्षित हैं, जब आपके भागे तो आप उसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां और उन नेताओं को भी, ठीक है, हो सकता है वो टिकट लड़े और जीते, जैसे उत्तराखंड में कुछ जीते, लेकिन इस मौके पर विद्रोह, यदि वो 6 महीने, साल भर पहले, 2 साल पहले भी पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ सकते थे। चुनाव के समय अब तो कुछ बिगड़ना नहीं है ना, चूंकि चुनाव होना है। तो ये दल बदल की जो प्रवृत्ति है, इसमें अहमद भाई जीतेंगे या राज्यसभा के, अभी तो फिर भी उनके पास नंबर है, और ये खविंद जी में एक आशंका, मतलब हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या आवश्यक है कि दूसरी पार्टी के लोग 4 इनके लिए वोट नहीं दे देंगे। यदि यहाँ से 6 टूटेंगे, दोनों साइड से क्रॉस वोटिंग जब होती है, तो हमने दूसरे अनुभव हुए हैं। आज कल यदि मोदी जी का आपने देखा हो, पार्लियामेंट्री पार्टी में उन्होंने बड़ा जोर से कहा, कुछ लोग ठीक से नहीं वोट डाल पाए या कुछ हुआ, राष्ट्रपति जो इनवैलिड हुए करीब 31 के आसपास जो संख्या थी करीब, तो अब वो उनका इंटेंशन सही था या उनको कोई नाराजगी थी, वो जिस उम्मीदवार को बनाया गया, कहने को कह सकते हैं कि मैं भूल गया, इस पेन से नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने इस पेन से कर ली, वहाँ तो पेन उनको एक ही दिया गया था, लेकिन उस समय मैंने गलत टिक कर दिया या मैं रह गया। आज भी बिहार विधानसभा में भी 1-2 लोग कहा कि वो उस समय टॉयलेट चले गए थे, बताइए, वोटिंग के समय में वो टॉयलेट उसी समय गए, तो ये सहयोग भी कह सकते हैं, मतलब हम उसको रोकना नहीं कह सकते, लेकिन ये होने से उनके मन में यदि बहुत प्रतिशोध है और वो वहाँ वोट नहीं डालता है, वो किसी भी घट का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति, लेकिन ये भी गुंजाइश रखी जानी चाहिए, जब तक परिणाम नहीं आता, चुनाव है चुनाव, एवरीथिंग फेयर एंड वार, ये ज़्यादातर सब पार्टी के लोग आजकल बोलने लगे हैं, ये जुमला जो है जुमला बोलते हैं और वो खुद भी उसी को अपनाते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो संभव है, नहीं करेंगे तो जो कमियां, ये ठीक है कि कांग्रेस की कमजोरियां रही, कुछ न कुछ अंतर्विरोधों को समय पर जो किया जाना चाहिए शायद वो नहीं हुआ हो, इसीलिए पार्टियों को जो परेशानी होती है उसको स्वीकार करते हैं। अगर पार्टी के नेतृत्व तो कहीं पर भी जो कमी आती है, यदि कहीं पर हारते हैं तो कहा जाता है कि हमने ये कमी हमारी हुई है, तो कमी भी होगी जिससे लोग नाराज भी हुए हों, लेकिन ये जो गेम है जिस तरह का असंतुष्टों का, विद्रोह का, दल बदल का, दल बदल ही इसको कहेंगे ना आप, इसको क्या कहेंगे, रातों रात उनका दिल बदल करके वो एकदम गंगा में कूदे और पवित्र हो गए, नहा कर आए। तो विचारधारा तो कई मायने नहीं है, अब इंस्टेंट में क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है वो दिखता है, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है जो चुनाव, खासतौर पर जैसे कि कहा आपने, बहुत अहम है कि क्रॉस वोटिंग एक बड़ा फैक्टर होगा, हार जीत उसके बाद ही तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। really enjoyed it. It was very informative, very historic, और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है ये फिल्म, तो ये ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। लाइक अगर हिस्ट्री को दिखाना चाहिए तो इस तरह से दिखाना चाहिए। वी हैड अ लॉट ऑफ मूवीज जो हिस्ट्री पे बनी है, अच्छी बनी है, बट इसके बाद मुझे लगता है बेंचमार्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना रियलिज्म, इतनी ऑथेंटिसिटी मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखी है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत जज्बाती है, यथार्थ से खेलते हुए एक आप में एक अंदर से एक बात पैदा करती है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। सरकार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के बाद जेडीयू और बीजेपी अब
मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और बीजेपी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत पेश किया। बहस का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने गठबंधन चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। इससे पहले आरजेडी विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने की जगह उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान में नई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पक्ष में जेडीयू और एनडीए के 131 विधायकों ने वोट किया। विपक्ष में 108 वोट पड़े। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के 122 वोट जरूरी हैं। एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी सरकार गठन की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। इस पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। बुधवार को महागठबंधन से अलग होकर इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बलात्कार पीड़ित लड़की की गर्भपात की याचिका खारिज कर दी है। गर्भ 30 सप्ताह का है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्भपात न तो पीड़ित और न ही गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो ऐसे मामलों में तुरंत फैसले के लिए हर राज्य में स्थायी मेडिकल बोर्ड के गठन के सुझाव पर विचार करे। कोर्ट ने पीड़ित को मिल रही सुविधाओं पर संतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने निर्देश दिया कि दहेज उत्पीड़न मामलों में आरोप की पुष्टि के बिना गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट ने हर जिले में एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा कि 3 सदस्यीय समिति के कामकाज का आकलन जिला जज समय समय पर करते रहेंगे। महिला संगठनों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। भारतीय प्रबंध संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के अधिकार और अधिक स्वायत्तता देने से जुड़ा भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विधेयक से संस्थाओं की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। साथ ही सरकारी हस्तक्षेप खत्म होगा और संस्थान प्रबंधन बोर्ड से संचालित होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि ये संस्थाएं अब डिग्री और पीएचडी की उपाधि दे सकेंगी। The problem lies at heart in this government's inability or unwillingness to provide the necessary resources required to be able to drive our higher education sector towards a demographic dividend. I would like more scholarships to be instituted by the IIMs so that no bright boy is denied management education just because he does not have the money. We gave participation to the states also into that because states were just applicants otherwise. We said that states are also part of the process. Sabka Saath, Sabka Vikas. इसके लिए we called states also made participators and I delegated all my powers as a minister to those 10 committees. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनामा गेट मामले में अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फैसले के साथ पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल भी तेज हो गई है।
पनामा गेट मामले में शुक्रवार का दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने के आरोप में अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ की पार्टी PMNL ने कहा कि पार्टी कानूनी और संवैधानिक रास्तों से फैसले को चुनौती देगी। मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है, वजीर आजम की कुर्सी की जरूरत नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ वो हकीकत है, वो तारीख है जिसको किसी तरह भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से नवाज शरीफ और उनके 3 बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला 6 सप्ताह के भीतर दर्ज होगा। सुनवाई 6 महीने में पूरी करनी होगी। कोर्ट ने वित्त मंत्री इशाक डार और कैप्टन मोहम्मद सफदर को भी अयोग्य ठहराया है। फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जश्न का माहौल है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। एक वजीर आजम को अकाउंटेबल किया है, एक वजीर आजम से पूछा गया है कि उसके और उसके बच्चों के असासे अरबों रुपए में उनके दौरे इक़्तिदार में कैसे बढ़े, और आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन है। ये मामला 90 के दशक में लंदन में नवाज शरीफ के जायदाद खरीदने से जुड़ा है। इस दौरान नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पनामा पेपर से इसका खुलासा हुआ। मई में सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया। इसके सामने नवाज शरीफ और उनके बच्चों और भाई की पेशी हुई। जांच दल ने रिपोर्ट में कहा कि शरीफ खानदान की आमदनी और जायदाद में भारी अंतर है। पाकिस्तान में अगले साल संसदीय चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने को कहा है। बीजिंग में आज भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस संगठन को वैश्विक शांति और स्थिरता पर असर डालने वाले सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स फोरम का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना होगा, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। चीन ने कहा कि बैठक में राजनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। गुजरात में बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के से प्रभावित बनासकांठा और पाटन जिलों में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। NDRF और दूसरे राहत दलों की टीमें वहां पर लगी हुई हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग बेहाल हैं। अब तक करीब 55,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में रेल से लेकर सड़क यातायात बाधित है। इधर राजस्थान में बारिश कम होने से हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली में राहत और बचाव का काम तेजी के साथ चल रहा है। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दर्शक और फिल्म समीक्षक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिल्म को लेकर दर्शकों की राय क्या है। राज्यसभा टीवी की फिल्म और तिग्मांशु धूलिया निर्देशित रागदेश शुक्रवार को देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में फिल्म का पहला शो देखकर निकले दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। पता चलता है कि कैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो एक बार देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। कुणाल कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कलाकार का जो कलाकारी था एक फौजी के रूप में, तो लगा कि नहीं ये बड़ा यथार्थ दिख रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी है और कलाकारों का चयन भी बहुत अच्छा हुआ है। नेता सुभाष चंद्र बोस के शहर कोलकाता में फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह दिखा। स्टोरी क्यों मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों से भी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत अच्छी लगी, देश के ऊपर है, अल्टीमेट मूवी है, बहुत अच्छी मूवी देश से बनाई गई है। जो भी कैरेक्टर है बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लखनऊ में रागदेश देखने गए लोगों ने फिल्म को काफी सराहा। रांची में दर्शकों ने कहा
कि राग देश फिल्म में रेड फोर्ट ट्रायल की कहानी इतिहास के अनछुए पहलू को दिखाती है। इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो मतलब पूरा जानकारी है वो पता लगा और आज़ादी के बारे में पता लगा। सब एक्टरों का अच्छा काम है और मूवी मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इसमें बॉलीवुड के सितारे और कलाकार शामिल हुए और फिल्म की जमकर तारीफ की। मेरी तो गुजारिश ये है सारे ऑडियंस के साथ कि आप आइए और ये फिल्म देखिए और अपने आप को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, किस स्पिरिट के साथ इस देश आज़ाद हुआ है उसे पहचानिए। बहुत अच्छी लगी मुझे। I really enjoyed the film. The performances especially. Enjoyed them a lot. All the actors have done really, really well. I really enjoyed it. It was very informative, very historic. और मुझे लगा कि जिन लोगों को शायद बहुत information नहीं है about this time and this freedom movement, it's really like a very entertaining history lesson. राग देश फिल्म का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है और फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। अनु दीवान और हरिओम राय के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।